आज मैं आप लोगों को एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको सर्कल के बारे में बताती हूँ। ये सर्कल होता है, ये इसका सेंटर है, ए बी डायमीटर है। तो ए बी डायमीटर, रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, ए ओ इक्वल टू ओ बी। अब सर्कल का एरिया अंदर वाला होता है, ठीक है। तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस जो कि इसकी बाउंड्री होती है, अगर किसी प्लॉट के चारों तरफ आप वायर लगाओगे तो वो उसकी सरकमफ्रेंस कहलाएगी। उसका फार्मूला है 2 पाई आर। अब सर्कल को अगर दो रेडियस से क्लोज कोई फिगर हो तो उसको हम सेक्टर कहते हैं। सेक्टर अब इसमें दो बन गए, एक माइनर सेक्टर, दूसरा मेजर सेक्टर, ठीक है। अब माइनर सेक्टर की क्या पहचान होती है कि उसका एंगल जो है हमेशा 180 से कम होता है और मेजर एंगल 180 से ज़्यादा होगा। और अगर 180 हुआ तो दो सेमी सर्कल हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। अब देखिए ये दो रेडियस है ना, ये दो रेडियस है, इनके बीच का एंगल ये थीटा है। इसको हम लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। ये लेंथ ऑफ आर्क है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। 2 से कट किया 180 आ गया, यानी पाई आर थीटा अपॉन 180, ठीक। अब क्वेश्चन आता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब जिस पॉइंट से आप शुरू कर रहे हो वहीं उसको कवर करते हुए वापस वहीं पहुंच जाना। तो अब इसका सेक्टर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क हो गया प्लस 2r। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। अगर हम इसे देखिए किस तरह लिख सकते हैं, पाई आर थीटा अपॉन 180 मल्टीप्लाई आर अपॉन 2, ठीक है। अब ये किसका फार्मूला है? लेंथ ऑफ आर्क का इंटू आर अपॉन 2। अगर हमें थीटा ना दे रखा हो, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी हो, रेडियस दे रखा हो, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। अब किसी भी सर्कल को कोई भी कॉर्ड जो कि दो पॉइंट जिन्हें हम सरकमफ्रेंस पे लेते हैं और ज्वाइन कर देते हैं तो वो कॉर्ड कहलाती है। कॉर्ड जो है हमेशा सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एक होगा माइनर सेगमेंट, दूसरा होगा मेजर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट ये है, इसके लिए इसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या होगा? हम इसके दोनों सिरों को सेंटर से, सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या बन गया? सेक्टर बन गया। सेक्टर में से एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इसका फार्मूला होगा एरिया ऑफ सेक्टर यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या लगाओगे? हाफ आर स्क्वायर, ठीक है। अगर थीटा जो है 60 डिग्री है तो ये कैसे बन गया? इक्विलेटर ट्रायंगल बन गया। ये 60 हो गया, ये रेडियस है तो इसके दोनों एंगल जो है इक्वल होने चाहिए, तो 60 तो एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल का फार्मूला लग जाएगा। फिर किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला आप हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा भी लगा सकते हो, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अब क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो हम निकालते हैं तो उस एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दीजिए तो वो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब आपने कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? सबसे नंबर 1 कि एरिया सर्कल के अंदर वाला पार्ट होता है और सरकमफ्रेंस आउटर, ठीक। और सेक्टर दो रेडियस से क्लोज फिगर, सेगमेंट कोई भी कॉर्ड डिवाइड करती है, ठीक है। और सेंटर पर हमेशा एंगल 360 का होता है।
जो सर्कल होता है उसके सेंटर पर एंगल हमेशा 360 का होता है। आपने क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है अच्छे से, उसी में सब कुछ दिया होता है। गिवन लिखना है, फाइंड लिखना है, उसका फार्मूला अप्लाई करना है और उसमें जो गिवन है वो पुट कर देना है और अच्छे से कैलकुलेशन करके उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है।